बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम चक निंजा गाबे तहसील समुंदरी में रिजवान साहब के साथ मौजूद हैं। ये हमारे राब्ता काश्तकार हैं। इन्होंने पिछले साल कपास काश्त की थी और उसकी इन्होंने 65 मन पैदावार हासिल की है। तो इस हवाले से जो वैरायटी इन्होंने इस्तेमाल की थी वो AS 85 अता सीड की थी और वक्ते काश्त जो है वो फरवरी का आखिरी हफ्ता था। और खादों का शेड्यूल ये था कि बवक्ते काश्त इन्होंने 1 बैग DAP का इस्तेमाल किया है। उसके बाद जब छदराई का मरहला आया तो छदराई मुकम्मल करने के बाद 25 दिन के बाद 1 बैग यूरिया का इन्होंने इसमें शामिल किया है और 1 बैग पोटाश का 55 दिन के बाद जब कपास फूल लेने उसने शुरू किए हैं तो एक जो बैग SOP का सल्फेट और पोटाश वो इन्होंने उसका घेरा किया है नालियों के अंदर और उसके बाद पानी लगा दिया है। और इसके बाद हर 15 दिन के वक्फे से जो कैन गवारा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट वो हर 15 दिन के बाद 1 बैग इसमें वो शामिल करते रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि जो अता सीड AS 85 जो वैरायटी है ये कद जो है ना इसका वो रुक गया था, तो इसको क्योंकि ये छोटी ज़्यादा जल्दी कद नहीं करती, इसके कद को बढ़ाने के लिए हर 15 दिन के बाद इन्होंने गवारा जो खाद है उसको फ्लड करते रहे हैं। तो इनकी जो पहली चुनाई थी वो 22 मन थी, दूसरी चुनाई इन्होंने 18 मन हासिल की है और उसके बाद जो तीसरी चुनाई थी वो 15 मन थी और चौथी चुनाई इनकी 10 मन थी। तो ये जो खादों का सारा शेड्यूल था और इसके साथ साथ राउंड अप का जो ज़रूरत के मुताबिक वो स्प्रे किया है और उसके बाद जो सफ़ेद मक्खी और तेले के लिए ये रिपीटेड स्प्रे भी करते रहे हैं। शुरू में तेला ज़्यादा था, हर दूसरे दिन भी स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ी है और उसके बाद हफ्ते के वक्फे से तकरीबन कह लें 55 दिन के बाद ये सफ़ेद मक्खी का भी स्प्रे होता रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है वो 65 मन पैदावार हासिल की है। ज़मींदारों से यही गुजारिश है, अगर आपने कपास काश्त करना चाहते हैं तो अगेती कपास सबसे ज़्यादा जो है वो कामयाब है, क्योंकि इसमें जो पहली चुनाई है वो तकरीबन जून के एंड में या जुलाई के शुरू में पहली चुनाई आ जाती है, वो भरपूर होती है। उसके बाद गुलाबी सुंडी आने से पहले आप तकरीबन 3 चुनाइयाँ कर चुके होते हैं, क्योंकि जब गुलाबी सुंडी आ जाती है तो उसमें ख़र्चा जो ज़मींदार का बढ़ जाता है। बेशक वो ट्रिपल जीन वैराइटीज़ आ गई हैं, उसमें मुकम्मल क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं है गुलाबी सुंडी के ख़िलाफ़। गुलाबी सुंडी आती है उसके स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर हमने वक्त पे काश्त की होगी तो फिर हम उससे बेहतर पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो यही मेरी गुजारिशात थी। रिजवान साहब का जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर कोई बंदा इनसे मज़ीद पूछना चाहता है तो वो इनसे पूछ सकता है। शुक्रिया।